चेक 1 2 3 4 कॉल है। यूपी के गवर्नर पीएल जोशी ने अब अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके अलावा कई रियासतों के गवर्नर पर दबाव डाला जा रहा है इस्तीफा को लेकर के, चूंकि बीजेपी मरकज में आ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एनसीपी लीडर तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर साहब, जिस तरीके से यूपी के गवर्नर ने अपना इस्तीफा भेज दिया, अब कई दीगर गवर्नर को पर दबाव है कि वो भी इस्तीफा दें, क्या कहेंगे आप? देखिए, होना तो नहीं चाहिए था, चूंकि ये एक आईनी पोजीशन है। गवर्नर का ये अपॉइंटमेंट होता है और उनकी मियाद होती है 5 साल की, तो उससे पहले उनको हटाना ये मुनासिब तो नहीं है। लेकिन अक्सर सरकारें जो भी बदलती हैं केंद्र में, वो ऐसा काम करती हैं और इस बार भी ये बीजेपी सरकार के द्वारा हो रही है। तो क्या ये सही है? चूंकि कांग्रेस ने भी ऐसा, जब कांग्रेस मरकज में आई थी, यूपीए 1 बनी थी, उस वक्त भी गवर्नर हटाए गए थे या उनको हटाया गया था। तो क्या ये बिल्कुल सही आप मानते हैं इस बात को कि जब सरकार बने तब फिर से गवर्नर की पोस्टिंग हो? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ये आईनी तौर पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो आईनी तौर पे होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके हिसाब से होता है और 5 साल के मियाद का होता है, और उस बीच में उनको हटा देना ये मुनासिब नहीं है। यूपीए 2 पर मुसलसल दबाव बना कि महंगाई को काबू में नहीं कर सके। अब जबकि बीजेपी की सरकार है, महंगाई काबू में नहीं है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो इस मुल्क के लोगों को ख्वाब दिखाया था और ये कहा था कि जैसे ही उनकी हुकूमत आएगी ऐसा कोई चमत्कार वो करेंगे कि महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार करप्शन ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह का उन्होंने एक सुनहरा ख्वाब दिखाया था। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि अब तो उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अब ये भी नहीं कह सकते कि हम दूसरी पार्टियों के पर मुनहसर करते हैं और इसलिए हम फैसले लेने में हमको मुश्किल हो रहा है। तो इस देश की आवाम ने उनको पूरी तरह से बहुमत दिया है, मेजॉरिटी दिया है, और उसके बाद भी अगर वो काम नहीं करते हैं तो इससे यह साबित होता है कि जो उन्होंने इलेक्शन में जो वादा किया वो सही मानों में सिर्फ लोगों को, इस मुल्क के लोगों को, आवाम को एक तरह से मिसगाइड किया गया, उनको भ्रमित किया गया, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस तरह तारिक अनवर साहब का साफ लफ्ज़ों में कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक लंबी बात कही थी, एक अच्छे दिन आने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद महंगाई को जिस तरीके से वो नाकाम हो रहे हैं उसको काबू में करने पर, तो ऐसे में वो उन्होंने जो बयान दिया था वो पूरी तरीके से गुमराहकुन बयान साबित हो रहा है। तो ऐसी हालत में बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अंजर उल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।